औकात। एक शिक्षाप्रद कहानी। मध्यवर्गीय परिवार की सालू ने पति के न रहने पर बड़े जतन से दोनों बच्चों को बड़ा किया। इसी साल उसकी बेटी दिव्या ने 12वीं और बेटे वंश ने 10वीं में अपने विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। सभी दिव्या और वंश के साथ सालू को भी सराह रहे थे। सालू ने खुद के सास-ससुर तो थे ही नहीं, जो थे सिर्फ पति अमित के चाचा चाची ही थे। सालू मिठाई का डिब्बा ले दोनों बच्चों के साथ उनके पास बच्चों को आशीर्वाद दिलाने ले गई। थोड़ी देर बाद वो उठकर चाची जी के पास रसोई में मदद करवाने लगी। 12वीं तो हो गई, अब आगे क्या सोचा है? दिव्या से चाचा जी ने पूछा। बाबा, आगे सीए और साथ साथ बीकॉम करूंगी, दिव्या ने उत्तर दिया। अच्छा, पर क्या करोगी इतना पढ़कर? वैसे भी पढ़ाई अपनी औकात के हिसाब से करनी चाहिए। तुम्हारी माँ के बस में नहीं इतनी महंगी पढ़ाई करवाना, तो औकात से बाहर ख्वाब मत देखो। चाय की ट्रे लाती सालू के कानों में चाचा ससुर के ये शब्द पड़े तो वो दिव्या से कह रहे थे। उनके शब्दों में घमंड की बू आ रही थी। उनकी बात सुनकर दिव्या रुहासी हो गई थी। चाचा जी, आपके पास बहुत पैसा है, पर उसके बल पर यूं गर्दन ऐंठा कर बच्ची से ये बातें करना सही नहीं है। मैं यहाँ बच्चों को आपका आशीर्वाद दिलवाने लाई थी, वही दे सकते हैं तो दीजिए। रही है औकात की बात, तो सपने पूरे करने का हौसला जिनके पास हो तो औकात खुद ब खुद हो जाती है। आप बेफिक्र रहिए, आपसे मैं कोई मदद नहीं लूँगी। सालू ने चाय की ट्रे रखते हुए शालीनता से किंतु दृढ़ता से कहा। नहीं नहीं, वो मेरा मतलब नहीं था। ये बोल चाचा ससुर नजरें चुराने लगे। सालू ने शालीनता के नाते चाय का कप उठा लिया और चुस्कियां लेने लगी, पर उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब जब तक बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा नहीं कर लेती, तब तक इस घर की चौखट नहीं पार करूंगी। इसलिए सालू की मेहनत और बच्चों की लगन से वह कामयाब हुए। आज चाचा देखते रहे। धन्यवाद।